स्टार्ट कर दिया। यस सर। नाक रहना बहुत जरूरी है। क्या है? नाक रहना बहुत जरूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी। क्योंकि यदि समाज में नाक नहीं रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा सब। समाज में नाक रहना जरूरी है ना। और चेहरे पर भी नाक रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि ये चेहरे पे नाक नहीं होगी तो सपाचट मैदान, अच्छा नहीं लगेगा। चेहरा अच्छा लगेगा क्या? शोभा बिगड़ जाएगी। लोग कहते हैं ना नाक कटबाजी खानदान की, तो खानदान की नाक नहीं कटना चाहिए। तो नाक रहना बहुत जरूरी है। अब नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी। कैसी? चिलगोजे जैसी। चिलगोजे जानते हो क्या होता है? छोटी छोटे बिल्कुल बच्चे, छोटी। और चौथ जैसी चपटी। चौथ मतलब वो एक बनाते हैं मूर्ति टाइप की, घरों में बनती है ना, वैसी चपटी। अथवा पकौड़ा जैसी मोटी। अब पकौड़ा जैसी नाक किसकी है अपनी क्लास में? है कोई? यस सर। देखो सब अपनी अपनी सर इनकी किसकी है पकौड़े जैसी नाक? सुषमा की। किसकी है? सुषमा की। अच्छा पूनम, तुम अपनी नाक के बारे में क्या ख्याल रखती हो? अच्छी है तो फिर ठीक है। देखो सही है, तेरी तो ऐसी है ना, जिसकी नाक ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। देखना चाहेगा कोई, बल्कि उसको देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है क्या? जिस मकान में छज्जा ना हो वो मकान अच्छा लगता है क्या? अपनी ये मकान है ना, ये नाक जो है क्या है? छज्जा है, छज्जा। ये मकान है और उसका छज्जा है बाहर वाला। छज्जा देखा है? और यदि छज्जा नहीं होगा तो इसमें जो मटेरियल है सीधा नीचे आ जाएगा, है ना? आप लोग बचपन में ऐसे करते थे ना? कौन कौन करता था? हाँ, तो नाक होना बहुत ही जरूरी है, नहीं है? अब देखो आगे, नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा है। इसलिए कवियों ने नक्श वर्णन के अंतर्गत और सुंदर रूप में नाक का काव्य वर्णन किया है। उसे सोने की, हीरे मोती जड़ी नथ, नथुनी, लौंग और बुलाक आदि से सजाया है। यदि नाक नहीं होती तो आप लोग लौंग कहाँ पे पहनते? पहन पाते क्या? नहीं पहन पाते, है ना? नथुनी नहीं पहन पाते। अब मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। जैसे नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों की है? किससे की है? तोते की चोंच से। सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी चेहरे पर चार चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक की नजर आएगी? कैसी नजर आएगी? उल्टे हुक की तरह। तोते जैसी नाक उल्टे हुक जैसी लगेगी ना? यस सर। उपन्यास कवियों में सुंदर नाक को सुधवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। किससे की जाती है? कुल्हाड़ी। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। कैसी? भेड़ की सी नाक। और नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेटकर देखें तो यह बात अपने आप से धो जाएगी कि हाथ, पांव, मुंह, कान, आंख आदि में सबसे ऊंचे स्थान पर नाक ही है। क्या है? नाक। अगर आंख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। क्या है? आंख कहीं घूमने फिरने जाती है आप लोगों की? अरे जब आंख लाल लाल हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं ना आंख आ गई। इसका मतलब पहले कहीं घूमने गई थी, है ना? नहीं जाती? अच्छा तुम जाते हो तो आंखें घर पे रख जाते हो, फिर आंख भी घूमने जाती है ना? देखो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो आंखें भी घूमने जाती है ना, कि घर पे रख जाते हो आंखों को? पूनम बोल रही है सर हमारी आंख तो नहीं जाती घूमने, है ना भाई? हमारी आंख तो जाती है हमारे साथ घूमने। हाँ, कान भी जाते हैं, नाक भी जाती है। आगे देखो क्या लिखा है, कान कट फट जाए तो उसे कंटोपा पहनाकर छिपाया जा सकता
कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट, कैसा आएगा नजर? एकदम सपाट, अथवा चक्की का सपाट नजर आएगा। चक्की का पार्ट देखा आप सबने? कैसा लगेगा? हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा इसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कू साहब को भी नानी याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी? नानी याद आ जाएगी। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। नाक पर क्या नहीं बैठने देते? मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं, किसकी भांति? कुंभकर्ण की भांति सोते हैं, तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। नक्कारे मतलब नगाड़े जैसी। कैसी? जैसे सुना ना, तो सोते हैं तो करना ऐसे करके सोते हैं ना, उसको बोलते हैं उनकी नाक नक्कारे जैसी बजती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते हैं पर बनते हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक ना होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर आता? हमारे बाल में पोटी पड़ी होती है, हमें पता ही नहीं चलता, है ना? पता चलता क्या? सर देख तो सकते थे ना कि क्या है। भैया बदबू ही नहीं आती। तुम्हारे डेस्क के नीचे कोई पोटी कर जाता तो हमें पता ही नहीं चलता, नहीं चलता ना? नो सर। अब क्या होता है, हम बाजू से गुजरते हैं तो हमें बदबू आ जाती है। तो बदबू कहाँ से आती है? सर नाक से। हाँ, और बाजू में यदि अच्छी सी फूलबत्ती महक रही हो तो खुशबू कहाँ से आती है? तो हमें यदि नाक नहीं होती तो खुशबू का और बदबू का पता नहीं चलता। हम कहीं पे भी बैठ जाते, है ना? यदि लैट्रिन में बदबू नहीं होती तो लोग सोना समझ के रख लेते, है ना? बोलते अरे ये तो पीला पीला सोना है ना? सर दिखता तो है ना? इसमें बदबू आती है। अच्छा दिखता है? तुम्हें दिखता है? तुम्हारे हाथ में सोना है, इसमें बदबू आती है, खुशबू आती है? नहीं आती ना? पीला पीला है इसलिए पहन रखे हो हाथ में, है ना? सोने का और उसका कलर तो एक ही होता है ना, पर नाक से होती है इसकी मात्रा को, है ना? इसमें से बदबू आ रही है। वैसे तो आजकल लोग तिजोरी जैसे सजा सजा के रख रहे हैं, है ना? आगे देखो, सोने को तिजोरियों में नहीं रखते हैं। हाँ, अरे अपनी नाक अपनी शान समझते हैं, सोना रखना लोग नहीं समझते, है ना? जिसके पास जितना सोना हो उतना ज्यादा अमीर। लोग दिखावा करते हैं ना, अपनी नाक भले ही ना हो लेकिन नाक बढ़ाते हैं लोग, है ना? तो वही इसमें कहने की कोशिश कवि ने की है। आगे देखो क्या है, नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, गुलेल आदि सब बेमानी हो जाते। असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती? देखो जब घी खरीदते हैं तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ खुशबू तो आ रही है, असली है मतलब, है ना? हाँ, इनकी मम्मी भी करती है, देख लो, है ना? इनकी मम्मी की नाक सही है मतलब। अब यदि उनके पास नाक नहीं होती तो घी को कैसे पहचानते थे, है ना? अब लोगों की नजरों में फर्क आ जाता है, कहीं नजर उठ रही है, कहीं नजर गिर रही है। और इसी के साथ चश्मे की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। चश्मा चाहे नजर बढ़ाने का हो या नजरें चुराने का, चाहे धूप से बचाने का हो, अगर नाक ना होती तो बताइए चश्मा कहाँ ठहरता? चश्मा कहाँ ठहरता? है ना? चश्मा लगाते हो नीचे टपक जाता, यदि ये वाला पहाड़ नहीं होता तो, है ना? सर पर कान से तो अगर नाक नहीं होती तो कान पे इधर रखते, लेकिन इधर से नीचे टपक जाता। तो चश्मा कहाँ ठहरता है? नाक पे। नाक से ही चश्मा अच्छा खासा स्टैंड है। चश्मे का स्टैंड क्या है? नाक। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है। किसके भांति? हकीकत यह है कि इसे खोने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक भला कोई चाट सकता है क्या? ऐसा है कोई जो नाक चाट सकता हो? हाँ, कुछ बच्चे होते हैं सब जो चाट सकते
ये तुम चाट सकती हो? चाट सकती है। देखो तुमने सुना होगा लोग कहते हैं मेरा दिमाग मत चाट, है ना? तो दिमाग चाट लेते हैं, खोपड़ी चाट लेते हैं, लेकिन भला कोई आज तक सुना है कोई बोल रहा हो मेरी नाक मत चाट? बोला है कभी? नहीं बोलता, है ना? पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य उसे किया जा सकता है, परंतु प्राणों का आधार श्वास है और श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नक्सुरा कहलाता है। नाक हीटर का काम भी करती है। किसका काम करती है? हीटर का। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक रोकती है। नाक में उगे हुए बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? छन्ने और झाड़ू का। देखो सब लोगों की नाक में बाल होंगे, हैं? कौन कौन ऐसे उंगली डालता है? ऐसे, है ना? तो उसमें बाल रहते हैं, वो छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं, जो धूल और मिट्टी को अंदर नहीं जाने देते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने मालिक की नाक के बाल बन जाते हैं। जिस प्रकार अंगूठा दिखाने, आंख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने के मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों ना हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी ना किसी नाक वाले डॉक्टर के शरण में भागना पड़ता है। तो आपने देखा नाक हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है। अब बताओ, भले ही पकौड़े जैसी क्यों ना हो, पर नाक तो होना जरूरी है, अन्यथा हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे पास में, है ना? हाँ, क्या है? और हमें ना खुशबू आएगी ना बदबू आएगी। पता चल रहा है कि कोई नहा के नहीं आया है तो पूरी क्लास ही महक गई, है ना? इसलिए फिर ब्रीज साबुन से नहाएगा, कोई संतूर से नहाएगा, है ना? कोई लाइफ बॉय से नहाएगा, सर कोई डिटॉल से है ना? कोई डब शैम्पू से नहाएगा, कोई संतूर साबुन से नहाएगा। तो क्यों नहाते हैं? परफ्यूम लगा के आते हैं कि बदबू ना आए, अच्छी अच्छी खुशबू आए, है ना? सर परफ्यूम नहीं मिलता, सर पाउडर लगा के हाँ, पाउडर भी लगाते हैं। और कुछ लोगों की नाक तो बिल्कुल कैसी होती है? तोते के जैसी, जो उल्टे हुक की तरह नजर आती है ना? तो नाक का बहुत